जय सिया राम। हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की पूजा आराधना से जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान शिव के अवतार हनुमान जी भगवान शिव की तरह ही बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और मन मांगी मुराद एक तरह से पूरी कर देते हैं हनुमान जी। और हमारी कोशिश भी यही है कि हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ जो हनुमान जी की पूजन विधि है उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे उपाय भी आपको मिल जाएं और इस तरह के आपके सवाल भी होते हैं कि जिससे हमारे जीवन में खुशियां आए, जीवन में आ रही बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएं। डॉक्टर आचार्य रजनीकांत श्रीवास्तव जी हमारे सामने उपस्थित हैं, जो कि ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार हैं, वास्तु के भी हैं, ललाट विद्या के बहुत अच्छे जानकार हैं। लगातार इस तरह के उपाय आपके लिए लेकर आते हैं। हनुमान जी के बहुत अच्छे भक्त भी हैं, साधक भी हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। आचार्य जी, आज आप भक्तों के लिए क्या बताने जा रहे हैं? दोस्तों, कई चीज़ें ऐसी होती है कि मन में कोई बात ऐसी होती है कि आदमी उस ख्वाब को पूरा करना चाहता है, उसके मन में एक अभिलाषा रहती है और उसके लिए वो अंदर अंदर प्रयासरत भी रहता है। कई बार सर्कमस्टांसेज उसके फेवर में नहीं होती है तो उसको प्रकट नहीं कर सकता या मजाक के पात्र नहीं बनना चाहता है, लेकिन उसके अंदर एक अच्छी चाहत होती है, अभिलाषा होती है कि मैं उसको पूरा करूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो सार्थक उसकी अभिलाषा हमारे अच्छी चीज़ें हैं तो सर्व मनोकामना पूर्ण यंत्र बाजार में मिलता है। मतलब जो भी हमारी एक सही यथोचित मनोकामना है, हाँ जी, हाँ जी, उचित मनोकामना, हाँ जी, हाँ जी, वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, और उसको आप लाइए और उस पर हनुमान चालीसा पूरा पढ़ लीजिए उस यंत्र के सामने, यंत्र पर, और पंडित जी से कर लीजिए चाहे खुद ही कर लीजिए। कलावा बांध के गंगाजल का छींटा वगैरह लगा के हनुमान जी के चरणों में टच करा के और उसको पढ़िए, उसमें हनुमान चालीसा पूरा पढ़िए, वो चार्ज हो जाएगा। और फिर बोलते जाइए, और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन फल पावे। ये भी लाइन आप पढ़ते चले जाइए कई बार। अगर 100 बार 108 बार कर लें फार बेटर होगा। अगर नहीं करते हैं तो 11 बार कर लें, 21 बार कर लें, 51 बार कर लें। तो हनुमान जी आपके मन की भाषा समझते हैं, आपको उनको आपकी संदेश पहुंच जाएगा और हनुमान जी उचित समझते हुए इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर देते हैं। और आप क्या देखेंगे कि वो धीरे धीरे ऐसी स्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं कि वो चीज़ आपका, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुध पे शुक्र हो किसी के कुंडली में तो हम लोग जन प्रतिनिधि, लक्ष्मी योग, कलानिधि से भी जोड़ लेते हैं। किसी के साथ बुध और चंद्र हो, चंद्रमा और बुध हो, तो ये सब चीज़ें ना गुण को, आर्ट को डेवलप करता है। बढ़िया बढ़िया जो सिंगर है, कवि हैं, उनके कुंडली में देखेंगे कि चंद्रमा जो है इस तरह से विकसित कर रहा है, शुक्र के साथ है, चाहे जो भी है, विदेश यात्रा भी कराता है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसके कुंडली में अगर छुपा हुआ, जैसे कमल हमेशा ना कीचड़ में ही खिलता है। बच्चे की कुंडली देख रहे हैं, चाहे बड़े का, किसी का भी देख रहे हैं, हमने कहा भाई आपकी एक आर्ट की अच्छी गुण है, इसको क्यों नहीं डेवलप कर रहे हो? तो साहब मौका नहीं मिलता है। लेडीज बोलते हैं कि अब तो ससुराल में आ गए, अब तो चूल्हा में ही नहीं, इसको आप डेवलप कीजिए। और कई लोगों ने उसको डेवलप किया, उन्हें अच्छी प्लेटफार्म मिली, वो आगे बढ़ते हैं। वो कुंडली उनकी उस अभिलाषा को पूर्ण करता है। कई लोग होते हैं, उनके अंदर एक ख्वाहिश होती है कि मेरा नेम एंड फेम खूब बढ़े, मगर बढ़ नहीं पाता है। कुछ ऐसे कई लोग फाइनेंशियल दबे रहते हैं तो अपने को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं, इस तरह की समस्या आती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आप हनुमान जी के सामने जैसे हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ लें, उसके बाद हमेशा एक हनुमान जी की दोहे हैं, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। माने इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो हनुमान जी का नाम नहीं जानता हो। तो आप जब, ये प्रसिद्धि की बात है, तो जब ये नाम जाप करोगे तो प्रसिद्धि का एक रिटर्न बैक आपको आएगा, क्योंकि अंदर आपकी अभिलाषा क्या है कि मेरा भी नेम एंड फेम हो। और न्यूटन का एक थ्योरी भी है साइंस में, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अरे वैसे भी देखिए, मेहंदी बांटने वाले के हाथ में मेहंदी लगती ही लगती है। तो आप अच्छे इंटेंशन से अगर हनुमान जी को ये सब चीज़ें उनके सामने कर रहे हो, आप पब्लिक को बताओ या ना बताओ, फैमिली मेम्बर को बताओ या ना बताओ, आपके अंदर अंतरात्मा से आपकी ये गूंज निकल रही है
तो क्या देखोगे कि ये चीज़ आपका पूरा होना शुरू हो जाता है। जी जी, तो ये सर्व मनोकामना जो यंत्र है ये तो कोई भी मुझे लगता है कर सकता है। हाँ, कोई भी कर सकता है। कोई भी करे। एक मंगलवार का दिन हो, शुद्ध दिन हो, माने उस दिन माने ये ना हो कि अमावस्या लग गया हो या उस टाइम में भद्रा लगा हो या यमगंड काल हो, अशुभ काल हो, बढ़िया से कर ले। नहीं ज्ञान है तो किसी पंडित जी से करवा ले, तो उसका यंत्र की शुद्धि करा करके। हाँ जी, हाँ जी, और शुद्ध, हाँ, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। ये इतनी बढ़िया चीज है कि मन की अभिलाषा को ये पूर्ण करता है। माने आप यकीन नहीं करेंगे, हनुमान चालीसा की एक एक दोहे की मीनिंग है और उस पर खूब स्टडी करें, बारीकी से हम लोग देखते हैं तो उसके कई मीनिंग निकलते हैं। और हनुमान चालीसा में खुद तुलसीदास जी ने ही कहा है कि ये अपने आप में सिद्ध है। जी हाँ, बिल्कुल। और कई बार होता है कि हनुमान चालीसा के सही अर्थ को जाने बगैर हम यंत्रवत उसका पाठ कर लेते हैं। हाँ, नहीं, आप जानिए, फराटेदार तरीके से आए और एक तरह से हनुमान चालीसा का मुझे पाठ करना है और एक बिजली की गति से उसको पढ़ डालें। उसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, क्योंकि अर्थ जानने से वो भाव पैदा होता है हनुमान जी के प्रति। हाँ जी, भाव, तो, भाव का ही जी, भाव से भक्ति, भक्ति से शक्ति, शक्ति से सारे जो हनुमान चालीसा के जो चौपाइयाँ हैं ये स्वयं सिद्ध है। जी आचार्य जी, तो ये और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, सर्व मनोकामना यंत्र के सामने इसका पाठ करें, वो सिद्ध हो जाएगा। अपने पूजा स्थल पर रख दीजिए फिर। जी, नेम एंड फेम का जो बात अभी मैं बता रहा था कि को नहीं जानता है जग में कपि संकट मोचन नाम तिवारो, ऐसे आदमी को हनुमान जी के साथ साथ उगते हुए सूरज को प्रणाम करना चाहिए ताकि आपके भी नाम का प्रसिद्धि बढ़े, प्रकाश बढ़े दुनिया में। जल देना मैं कंपलसरी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ कि किसको जल देना है, किसको नहीं देना है। अनजाने में कोई बिना एडवांस बन के नहीं चलना चाहिए। आंख बंद करके लकीर का फकीर न बने कि सूर्य को जल देना है, जी नहीं। मैं माना आरोग्य के देवता हैं, लेकिन आप कुंडली की पोजीशन देखिए तब चलिए। अब आइए, कई बार किसी स्टूडेंट को गार्जियन क्या करते हैं, मैथमेटिक्स उसमें साइंस में एडमिशन करा दिए, बच्चा उस लायक नहीं है। होता है, अक्सर होता है। कई बच्चे का मन तो है कि हम साइंस में, उसको मिल नहीं पाती, वो आर्ट में घुस गया। मैंने ऐसी स्थिति बनती है। देखिए, हम बड़ी बारीकी से इन सब चीज़ों पर नज़र रखते हैं। तो उसकी, अब जैसे हिस्ट्री का एक स्टूडेंट मिला तो उसका हिस्ट्री बहुत भारी पड़ रहा था। हमने ऐसे ही बोला कि इब्राहिम लोदी के ऊपर कुछ पूछ दिया कि बाबर कब आया था, तो बेचारा बता नहीं पाया, जबकि हिस्ट्री का स्टूडेंट है और अच्छे क्लास में है। तो बोला गया, तो ये इस तरह की बातें हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए और उसका ध्यान उस पर अट्रैक्ट हो और वो बच्चा बहुत कामयाब बने, जिस फील्ड में भी आ गया। तो बोले पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, जो बुद्धि है, और उसको जो बल मिलेगा, अब विवेक मिलेगा, तो उस सब्जेक्ट में उसकी अभिरुचि बढ़ेगी, समझ पैदा होगी, अभिरुचि बढ़ेगी और वो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट लेना। और उसके लिए मेमोरी, ग्रेस्पिंग पावर, जैसे पढ़ने के बाद ना ग्रेस्पिंग पावर जिसकी अच्छी होती है वो एक ही दो बार में पढ़ ले। कई बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ते कम है, मार्क्स ज़्यादा आते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं कि दिन भर पढ़ते हैं, रिजल्ट उनका उस हिसाब से नहीं होता है। तो इसमें ये कारगर उपाय है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है कि कई बार ना घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो रही है, तो आप ऐसे ही कोई एक मेंबर जो समझदार है या उस क्लेश में शामिल नहीं है, तो बोले बुद्धिहीन तनु जानी के सुमरो पवन कुमार, अब बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। तब क्लेश में शांति होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हनुमान जी का एक एक चौपाई ऐसी है, करते ही हनुमान जी का जो शक्तियों का तत्व है वो आपके इर्द गिर्द आनी शुरू हो जाती है। तो पॉजिटिव ऊर्जा, वाइब्रेशन आपके ऑरा में घुसने। अब इसमें आचार्य जी कुछ लोग ये भी सवाल करने लगते हैं कितनी बार पढ़ें, तो उन लोगों को आचार्य जी कई बार बता चुके हैं, हम लोग बता चुके हैं कि आपके मन मस्तिष्क में निरंतर ही जप चलते रहना चाहिए। जो भी कार्य करें ध्यान रहे हनुमान जी पे। और ये जो लाइन है, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि हरहु क्लेश विकार, ये निरंतर ये धुन बजना चाहिए। जी जी जी, तो निश्चित तौर पे क्लेश से शांति मिलती है। अच्छा, अब घर में कई बार ऐसी भी स्थिति होती है, हर 10 फैमिली में
एक दो फैमिली में शायद ऐसी प्रॉब्लम, एक आदमी नशेड़ी गजेड़ी भंगेड़ी टाइप का भी हो जाता है, तो उसके लिए वही बोला जाता है महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। उसकी जो कुमति है वो सुमति में कन्वर्ट हो, ये इस तरह की प्रार्थना उनसे की जाती है। और ये कम है वो 11 बार पढ़े, 21 बार पढ़े या निरंतर करे, निरंतर एक जी जी हाँ जी, वो मैंने निरंतर अगर वाइब्रेशन देते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, हाँ। उसको बार बार दोहराते हैं, जपते हैं, जाप शब्द यहीं से आई है, तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, और ये मनोविज्ञान भी है, कोई भी पंक्ति गीत का ही सही अगर हमें अच्छा लगता है तो कैसे हमेशा हम काम करते हैं उसको गुनगुनाते रहते हैं। हाँ, तो पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। तो हाँ जी हाँ, तो इस तरह से ये चौपाइयाँ भी हैं, एक तो आप गुनगुनाते रहेंगे, ये निरंतर जप में रहेगा, और हनुमान चालीसा में भी है जपत निरंतर हनुमत वीरा, निरंतर जब चलता रहे तो ये सारे जो स्वयं सिद्ध पंक्तियाँ हैं उसका फलाफल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कई बार आप देखते हो कि घर में कोई ना कोई बीमार है और एक बीमार हुआ दूसरा आ गया, दूसरा की बीमारी नहीं है, तो वैसे भी वो बैठे बैठे एक आदमी बैठे बैठे बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हीं को बोल दीजिए, या घर की जो लेडीज हैं वो बोलते जाएं, लाए संजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। तो जो भगवान हनुमान जी हैं वो संजीवनी इस तरह से लेके आएंगे कि आपके यहाँ आरोग्य बढ़ जाएगा और अच्छे होने लगेंगे। ये इस तरह की भाव पैदा होगी, और भाव से ही भक्ति, भक्ति से शक्ति, शक्ति से गति, गति से मुक्ति। ये इसका थ्योरी है, अध्यात्म विज्ञान का एक बहुत बड़ा थ्योरी है कि इस तरह से ले जाता है। अब कई बार क्या होता है कि लोगों के मन में यह है कि हमारे ऊपर प्रेत बाधा है, काला जादू किसी ने कर दिया है, किसी ने बंधन मार दी, किसी की नज़र दोष लग गई। तो मैं बताऊंगा कि हनुमान जी के पैरों से सिंदूर उठाइए, मंगलवार और शनिवार को अपने प्रवेश द्वार पर लगा दीजिए, और जिस आदमी के साथ इस प्रॉब्लम है उसी के सर पे ही टीका लगा दीजिए हनुमान जी के चरणों का। अब इसमें कई लोग पूछते हैं कि बाएं पैर का कि दाएं पैर का, कई लोग पूछते हैं कि हवा में जो पैर है उसका या जमीन पर लगा हुआ पैर का। मैं आपको सही बताऊं, बहुत डीपली जाएंगे तो किसी भी पैर का उठा लीजिए, आपका भाव सही होना चाहिए। स्टेबिलिटी का जो मामला है, स्थायित्व का कोई मामला हो, स्थिर होना का मामला हो, तब तो जो पैर जमीन पे है उसका उठाइए। विदेश गमन का मामला हो या कहीं कोई चीज़ सर्च करना का मामला हो या किसी प्रतियोगिता में जाना हो, कंपटीशन में जाना हो, तब उठे हुए पैर का उठाइए। तो भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट का तो है। आप बोलते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बस इतना ही करना कि बाथरूम में जाना, टॉयलेट में तो नहीं करना, बाकी सब जगह आप कर सकते हैं। शुद्ध अवस्था में आप इसको गुनगुनाते रहिए, बोलते रहिए। कोई बीमार हो गया, किसी तरह की पीड़ा है, किसी को जैसे चोट लग गई है, क्या बोलते हैं, ठेस लग जाना, किसी तरह का, या हमेशा पैरों में चोट लगती रहती है, या वो जिनका मंगल ज़्यादा खराब होता है ना, उन बच्चों को ज़्यादा चोट लगती है, पैरों में बार बार ठेस लगती है, चलेंगे गिर जाएंगे, हाँ वो सब में चोट लग जाएगी, नाखून, ठीक है, या उनमें अंगारक होता है, वैसे लोगों को चोट ज़्यादा लगती है, कुंडली देखने से पता चल जाती है। तो आपको क्या करना है, बैठे बैठे गुनगुनाते रहिए, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसमें कुछ भी नहीं जा रहा है आपको, आप गुनगुनाते रहिए। गुनगुना क्या रहे हैं, हनुमान चालीसा। आप बार बार नाम किसका ले रहे हैं, तो हनुमान जी का। मन के अंदर से आपकी भाव उत्पन्न हो रही है, आप कृपा किसकी आ रही है, भगवान राम की। हनुमान जी पीछे खड़े हैं, तो राम न चले हनुमान के बिना, हनुमान न चले राम के बिना। ये गाना आप सुन रहे हैं आजकल, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। मैंने ये चीजें हैं, मैं अपने तरीके से उसको बोला। जी नहीं, आपने भी सही कहा। जी जी जी। कोई बंदा को करवास हो गई, पुलिस वाले पकड़ के बैठ गए हैं, शरीफ बंदा है, अब शक के बिहाफ पे देखो पुलिस को पावर तो दी गई है, कानून में प्रोविजन है। तो आप बोलिए, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख हुई। कम अगर 100 बार नहीं पढ़ सकते हैं तो यही दुआ पढ़ते रहिए, इसी दुआ कम से कम आप बोलते रहिए, चलता रहे। कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई। वो बंदा घर वापस आएगा, उनकी कृपा बरसेगी। हनुमान जी की कृपा ऐसी है कि वो बरसने की देर। और काफ़ी लोगों ने इसमें कमेंट्स भी किया, मुझे ध्यान आया
कि कुछ लेडीज़ खास करके कमेंट्स कर रही हैं कि उनके पति को लोगों ने फंसा दिया है, वो जेल चले गए हैं, उनके मुक्ति का कुछ उपाय बताइए। तो ऐसे लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करें। हाँ, चलते फिरते और नहीं ये तो जो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ 100 बार पढ़ लें। और ये 2 लाइन जो है ये तो हमेशा ये राम धुन बजना चाहिए। हाँ, ये धुन आपके उनके अंदर से ना, हृदय से ये निकलना चाहिए। जी जी जी। कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी की शादी में बड़ा विलम्ब हो जाती है, अपना लड़कियों में भी चाहे लड़के में भी, खासकर कुटुंब मंगली जो हो। एक मंगली ऐसा भी दोष है जो मेन मंगली में तो नहीं होता है, लेकिन साइलेंट उसको बोलते हैं कुटुंब मंगली। अच्छा। उनके विवाह बड़ा लेट होता है। तो कुटुंब मंगली इसलिए बोला कि कुटुंब माने घर वाले, तो घर वाले के ना पैर की एड़ी घिस जाती है उनके शादी के पीछे, तो बोला गया कुटुंब मंगली। तो ऐसे लोगों का एस्ट्रोलॉजर से पूछ के कुटुंब मंगली का उपाय तो कर ही लीजिएगा। साथ में या किसी की नौकरी में बार बार वो क्या बोलते हैं, अप्रोच नहीं पहुंच पा रही है, पूरी तैयारी लगाए हुए हैं लेकिन हो नहीं पा रहे, विलम्ब पे विलम्ब, विलम्ब पे विलम्ब, लेट पे लेट, ये तो वहाँ पे आप करिए, जन के काज विलम्ब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। ये वाला मंत्र है, इसको आप पढ़ते रहिए और जितना करेंगे उतनी जल्दी आपकी काम में ये गति मिलेगी, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस होगा, डेवलपमेंट होगा। तो आप इस तरह के काम कीजिए। आप हनुमान जी पे भरोसा करिए, दिल से याद कीजिए। आपने दिल से याद किया, हनुमान जी आपके सामने खड़े हैं। जी जी बिल्कुल। बस चूंकि उतने शक्ति नहीं है कि आप हनुमान जी की उस रूप में देख सकें, वो किसी न किसी रूप में रहे। और वैसे भी हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। वो अपने आकार को कई रूपों में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस रूप में आके बैठ गए हैं आपके पास, आपको पता नहीं है। जी जी जी। आप भगवान राम को याद कीजिए, हनुमान जी को याद कीजिए, हनुमान जी आपके साथ। जी जी। और वैसे भी जो हनुमान जी के जो भी बड़े और सच्चे साधक हैं, उनका कहना है कि हनुमान जी कृपा का जो पहला प्रभाव आप देखते हैं, अनुकूलता। अनुकूलता का मतलब आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ जीवन में अनुकूलता प्राप्त होने लगती है। जो भी फेवर में सब कुछ होने लगती है। अगर आप सन्यासी हैं, संन्यास्त हैं, तो उस दिशा में आपको फेवरेबल सब चीज़ें होने लगती हैं। एक और सवाल मुझे ध्यान आ रहा है, बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि हनुमान चालीसा दिन भर आप जपते रहें, ये तो बढ़िया है, लेकिन क्या हम यंत्र के सहारे, टेप रिकॉर्डर के सहारे, ये अगर हम हनुमान चालीसा दिन भर बजाते रहें तो क्या इतना ही फल मिलेगा? देखिए, इस पे थोड़ा सा मेरा ओपिनियन अलग सा है जी। मैं कई लड़कों को अपने जहाँ पे अपने वर्किंग प्लेस पर भी मना किया हूँ। वो कई बार हनुमान जी का या महामृत्युंजय या गायत्री मोबाइल में चला देते हैं, मोबाइल में चलाते हैं, और टॉयलेट में गए, बाथरूम में खड़े हैं, बज रहा है वहीं भी, और बज वहाँ भी रहे, तो मना करते हैं। खासकर महामृत्युंजय आप भी जानते हो कि वो ठीक न्यूटन की तरह फार्मूला की तरफ विपरीत प्रतिक्रिया, या तो सही करेगा या तो मारक बनेगा। तो महामृत्युंजय की जब पूजा होती है तो बड़ी सावधानी से क्यों लिया जाता है। चलो हनुमान जी तो क्षम्य करते हैं, बहुत कुछ क्षम्य करते हैं, महामृत्युंजय में तो ऐसा नहीं है। तो हम लोग हर चीज़, किसी भी देवी देवता का अनादर नहीं करना है। मंत्र को मंत्र है क्या, देखिए शास्त्र में जो वर्णित है उसको अलग से हटा दीजिए। आप देसी गंवारू भाषा में सोचिए, मन और तन और आपकी यंत्र, युक्ति। यंत्र क्या है? युक्ति, टेक्निक। ये तीनों मिलता है तो मंत्र बनता है। आपके मन की भावना, तन की एक्टिविटी और आपकी युक्ति, ये तीनों मिल जाए तो मंत्र बनता है। उसको अपने फेवर में करके उसका उच्चारण करना चाहिए। टेप रिकॉर्डर से बज रहा है, इसमें बज रहा है, कोई बात नहीं, मोबाइल में भक्ति भाव से सुनिए, उसका मिसयूज न हो। अब इतना तेज बजा दें फैमिली में कि 2 आदमी टॉयलेट में बैठा हुआ है, वो पोटी करने के लिए बैठा है कंफर्ट पे, और सुन क्या रहा है? हनुमान चालीसा। आप अनादर कर रहे हो ना। नहीं, बिल्कुल आप किसी यंत्र में कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कोई मंत्र बजा रहे हैं तो इसका एलाइनमेंट होना चाहिए। मतलब आपकी सोच, आपके जो सोच की दिशा है, आपके जो विचार हैं उस तरफ जुड़े होने चाहिए। इसका मतलब तभी इसकी सार्थकता है। नहीं तो ठीक आप उसके विपरीत कार्य कर रहे हो और हनुमान चालीसा या फिर कोई भी मंत्र चला रखा हो, तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। ऐसा ही बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है कि क्या हम अपने मोबाइल का जो वॉलपेपर होता है उस पर हनुमान जी को रख सकते हैं क्या? हाँ, उस पर रख सकते हैं।
लेकिन उसमें फिर ये बात आ जाती है कि मोबाइल चूंकि हमेशा हमारे साथ रहता हाँ, है, तो उसको लेके उसमें फिर अब मर हाथ ना जाए। कई बार जैसे कुछ लोग खाते पीते भी छूते रहते हैं, मोबाइल छूते रहते हैं। हनुमान जी की उस पर तस्वीर लगी हुई है, उसका आप उसको स्लाइड करेंगे उसको खोलने के लिए, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ये शुद्धता देनी चाहिए। ये शुद्धता का ख्याल देखिए, रखना चाहिए और उसके शुद्धता, बाद फिर पवित्रता और मन के भाव, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप करने में सक्षम है तो आप मोबाइल में लगा सकते हैं, मोबाइल पर रख सकते हैं, अन्यथा ना लगाएं। शुद्धता जरूर रखें। शुद्धता, अगर वॉलपेपर आपने मोबाइल में हाँ जी, हनुमान हाँ जी जी, को या किसी देवी देवता को और बना मन के रखा भाव है, अच्छे होने चाहिए। जी हाँ। अब देखिए, एक सवाल हम लोग का जो प्रसंग चल रहा था जी, उसी की कंटिन्यूशन में मैं बताना चाहूँगा। एक सवाल था कि लड़के, चाहे लड़कों ने बोला है कि लड़कियों के तो गुरुजी बता रहे हैं, लड़कों के बारे में नहीं बता रहे। लड़कों के विषय में नहीं है। देखिए, शादी चाहे उनका हो चाहे लड़कियों का हो, अगर बहुत विलम्ब हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है। तो वो अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली चेक करा लें कि किस कारण से है, कोई भी कारण हो सकता है। जनरल केस में, मैं जनरल बात बता रहा हूँ कि जनरल केस में क्या है कि वो उन लोगों को चाहिए क्या, हनुमान जी से ये प्रार्थना करें, अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करहूँ और अंतर्यामी। ये भी हनुमान जी का ही प्रसंग है कि अब विलंब क्यों हो रहा है हनुमान जी। हनुमान जी के सामने ये बार बार बोल रहे हैं तो उनका अट्रैक्शन पैदा होगा, अब विलंब के कि उनका अटेंशन आएगा कि भाई क्या बात है कि ये आदमी मेरे को बार बार ऐसे बोल रहा है, तो इसमें गति मिलती है। तो इस काम को करना चाहिए। इसके बाद कई बार क्या होता है कि आदमी ये समझ गया कि अब तो मेरा जान जाएगा ही जाएगा, प्राण पे एकदम बीत ही रही है, तो उस टाइम में प्राण संकट की जब स्थिति है जाए तो आप बोलिए, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमंत रक्षा करे प्राण की। बजरंग बाण का बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, कि पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमंत रक्षा करे प्राण की। तो हनुमान जी जो है प्राण की रक्षा कर लेते हैं। जैसे कोई फौजी भाई चारों साइड से अपने दूसरे देश के शत्रुओं के बीच में घिर गए, अब बम्बार्डिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, तो एकदम उनके प्राण पे संकट आए, तो ऐसी स्थिति में वो इस चीज़ को भी कर सकते हैं। और उनकी हनुमान जी 99% उनके खतरे को हनुमत रक्षा करें और रक्षा कर देंगे। और वैसे बजरंग बाण विषम परिस्थिति में, बहुत विषम परिस्थिति में बजरंग बाण सामान्य परिस्थिति में पाठ नहीं करने करना से बचना चाहिए। हाँ, इसमें बचना चाहिए। जी जी जी। और बताइए अगर कोई सवाल है। नहीं, आपने तो बहुत बढ़िया सब उपाय बताए हैं। और जैसा कि मैंने पहले एक कार्यक्रम में भी कहा था कि हम लोग जब अगली मुलाकात होगी तो हम लोग बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में और हनुमान जी के बारे में। आमतौर पे लोग दोनों को एक ही जोड़ के देखते हैं, क्या आपस में दोनों एक जुड़े हैं, क्या हनुमान जी की पूजा से मंगल ग्रह शांत होते हैं। इस विषय पे हम लोग अगले कार्यक्रम में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान जी।